हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आपके पर्सन के मैसेजेस आज हम चेक करेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। आपके लिए आज मैं येस एंड नो वाला सेक्शन भी आज करूँगी लास्ट में। और देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में आखिर आपको लेके ऐसा क्या चल रहा है जो वो बोलना तो चाहते हैं, बट somehow सम सर्कमस्टांसेस या कुछ रीजंस हैं जो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अगर या फिर वो कुछ मतलब कह नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको फील होता है कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको इंट्यूटिव होता है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बट ये नहीं पता कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एक्चुअली में उनके माइंड में चल क्या रहा है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज आपकी रीडिंग होगी। आपके पर्सन के जो नेम इनिशियल है, फर्स्ट लेटर, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर ए दिस वन, ग्रुप नंबर बी दिस वन एंड ग्रुप नंबर सी इज दिस वन। ठीक है, कार्ड्स को गौर से देख लीजिए, मैं बता भी देती हूँ। ए डी जी जे एम पी एस वी एंड वाई ग्रुप नंबर ए, बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड ग्रुप नंबर बी एंड ग्रुप नंबर सी इज सी एफ आई एल ओ आर यू एंड एक्स। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर ए में और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ छुपी हुई बातें, कुछ छुपे हुए मैसेजेस जो शायद आपको जानना ज़रूरी है या जो वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं, सम सर्कमस्टांसेस। और आज हम लास्ट में एक येस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाले कार्ड्स हैं, देखते हैं इनमें क्या है। ओह, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है दी एम्प्रेस। वाव, ब्यूटीफुल। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो उनके माइंड में इस वक्त घूम रहा है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। सिंपल, जो कुछ उनके इस वक्त उनके दिमाग जो माइंडसेट जो हुआ है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सडनली उनका जो एक माइंडसेट है वो आपको लेके चेंज हुआ है। वो कुछ इस तरह से दैट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने पूरी दुनिया घूम के देख ली है, बट इनको पता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। एम्प्रेस मतलब कि इन्हें पता है कि चाहे मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, या हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों को आजमाया भी हो, बट एक चीज़ इन्हें क्लियर हो चुकी है दैट यू आर देयर एम्प्रेस। आप इनके एम्प्रेस हो। आपके साथ जो इनको कंपैटिबल फील होता है, जो कंफर्टेबल आपके साथ फील होता है, जो एक केयरिंग लविंग जो एनर्जी आप इनको देते हो, प्रोवाइड करते हो, वो इन्हें कहीं से नहीं मिलेगा। तो फाइनली ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। फाइनली इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे इस वक्त जो इंट्यूटिव, आपको पता है मैं जब कार्ड्स रीड करती हूँ तो मैं इंट्यूटिवली भी बहुत सारी चीज़ों को पिक करती हूँ और वो बताती रहती हूँ। तो जो इंट्यूशन मुझे यहाँ पे कह रही है ना, दैट ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आपसे, बिकॉज यहाँ पर भी समंदर है, या फिर ये आपको किसी ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वहाँ पर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं दैट मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, ये चैनल्ड हो रहा है मुझे। ठीक है, एंड यस, मुझे समझ आ चुकी है दैट तुम ही उस जगह पर आ सकते हो या आ सकती हो और कोई नहीं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मैंने कहा था इनको, मैंने यही आपसे कहा था, इनको इनका लेसन मिल चुका है। इनको ये सी, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। बिल्कुल, मैं सारे कार्ड्स देखूंगी, उसके बाद हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, देन हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ठीक है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। और क्या कहना चाहते हैं,
यू एंड आई वेयर टू यंग। और क्या कहना चाहते हैं? आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। एंड यहाँ पर बॉटम में है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। यस, इसीलिए तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। दैट्स वाई तो यहाँ पर आपके लिए शायद एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वेरी गुड, वो कहीं ना कहीं अब काम कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्लीज़ हमें कन्फर्म कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? 8 ऑफ वेंड्स। ओह माय गॉड। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 3 ऑफ वेंड्स। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्लीज हमें कंफर्म कर दीजिए। द मून। यू एंड आई वर टू यंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाई दिस कार्ड इज हियर? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। ये क्यों कहा इन्होंने? वाई? क्या प्रॉब्लम थी? किस लिए बोल रहे हैं इस तरह से? थैंक यू। ओ माय गॉड, लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों निकले। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। बॉटम एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ सोर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी है वो 7 ऑफ वैंड्स की है। तो आप में से, मैंने पहले ही कहा था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाउंड्री सेट करके रखी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है नीचे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की यहाँ पे एनर्जी है। मून है तो यहाँ स्कॉर्पियो भी है। फिक्स साइन भी हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। अब यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को जो इनके मैसेजेस को क्लैरिफाई कर दूँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्यों कहा है ऐसे, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, बिकॉज ये पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे ना, तब इन्हें एक चीज़ उस टाइम इन्हें वो रियलाइजेशन नहीं हुई थी, ठीक है, जब आप दोनों अलग हुए या आपने जो बाउंड्री सेट कर ली, हो सकता है आपने खुद इनको खुद से दूर किया है। आपके जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इनके लाइफ में घटनाएं बोल दीजिए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनको एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है। मे बी इन्होंने काफ़ी टाइम तक खुद को आइसोलेट भी करके रखा हो, मे बी मैंने कहा ना कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को आजमाया, बट किसी ने भी इनकी मुश्किल घड़ी में किसी ने भी इनका उस तरह साथ नहीं दिया, या उस तरह साथ नहीं दे रहे हैं जिस तरह के आपने दिया था, बिकॉज यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। आपके लिए जो सबसे पहले एनर्जी निकली है वो है ही एम्प्रेस की, with the 6 of cups, and you don't know how hard it was to let you go। देखिए, आपने इनसे बोला होगा दैट या तो मुझे सीरियस एक कमिटमेंट दो, या सीरियस रिलेशनशिप में आओ, या फिर ये आना जाना बंद कर दो, ठीक है। सो या तो फिर ठीक है हम दोनों अलग हो जाते हैं, या तो इन्होंने आपसे कहा, मतलब वो जो टाइम था जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, वो इनके लिए भी कोई इजी नहीं था। उस टाइम को 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। इनके लिए ये इतना आसान नहीं, अभी भी इनके लिए ये इतना आसान नहीं है। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं दैट आई मिस यू अ लॉट। अभी भी तुम मेरे दिमाग में हो, अभी भी तुम मेरे मेरी लाइफ में, चाहे तुम दूर हो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। अभी भी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ लॉयल थे, तुम मेरे साथ सच्चाई के साथ चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं मैं गलत था, या कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलतियां हुई, या मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। दैट्स वाई तुम्हें मैंने खुद से दूर किया, या तुम्हें जाने दिया आसानी से, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं कुछ कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। तो इस चीज़ का मुझे आज पछतावा है, और आज भी मुझे तुम याद हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ,
ठीक है। विद दिस 8 ऑफ wands एंड आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन अगेन एंड ओवर। तो आपके जो कन्वर्सेशन है, जो मैसेजेस हैं, अगर आपको लगता है कि उन्होंने डिलीट कर दिए या वो आपको याद नहीं करते, मिस नहीं करते, तो आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो इनके पास सेफ हैं और ये उनको अगेन एंड अगेन बार बार पढ़ते रहते हैं। एंड अच्छा, एक चीज मुझे इस कार्ड से और भी लग रही है, बिकॉज 8 ऑफ wands की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। ये जो पर्सन है ना, ये मैसेज के लिए टाइप करते होंगे लेकिन फिर ये डिलीट कर देते होंगे। ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर लास्ट टाइम शायद आपने इनको कुछ, लास्ट में बिल्कुल इन्होंने आपसे कुछ पूछा था या आपने उसका आंसर नहीं दिया, यानी आप टोटल डिसाइड कर चुके थे कि अब बस खत्म, मतलब कि अब ठीक है, अब मुझे बाउंड्री सेट करनी है, बहुत हो गया। तो वो कन्वर्सेशन का ये आपको आंसर देना चाह रहे हैं, बट या आपसे आंसर लेना चाह रहे हैं, बट यू नो दे डोंट नो हाउ। तो ये वो डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं आपको आंसर देना, उस चीज को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंतजार कर रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी सारी गलत फहमियां खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लगा था, इन्होंने वेट किया आपका, इन्हें ऐसा लगा था कि आप तो इनके बगैर रह नहीं सकते हो। तो आप अगर ये बाउंड्री सेट कर रहे हो तो सिर्फ वक्ती तौर पर कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद आपका माइंडसेट फिर से सेट अलग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और आप दोबारा से उनके पास भागे भागे चले आओगे। और इन्होंने आपका वेट किया, इन्होंने काफी हद तक आपका वेट किया। नाउ दे आर शॉक्ड। इतने टाइम तक जब आपने कोई आंसर नहीं दिया या आपने कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया, तो ये बिल्कुल शॉक्ड हो चुके हैं। अब इन्हें फील हो रहा है कि आपने जो कुछ भी इनको लास्ट में बोला था, इन्होंने सीरियस नहीं लिया था, वो एक एक चीज बिल्कुल सही साबित हो रही है, ठीक है। अब ये खुद को एकदम लॉस्ट फील कर रहे हैं, एकदम शॉक लगा है कि यू नो व्हाट, मैं इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, उस तरफ से कोई भी बातचीत नहीं आ रही है, बिकॉज वो अपने फैसले पर अटल हो चुकी है या अटल हो चुका है, अब शायद वापस ना आए। समटाइम्स आई स्टे अवेक। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, कुछ चीजें इन्होंने आपसे छुपाई भी हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी है। अब सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने यही छुपाई है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं, जो ये फील करते हैं। थोड़ा ईगो हो सकता है ईगोइस्टिक हो, तो अपनी ईगो की, अपनी अना के चलते हुए इन्होंने वो चीज़ आपसे छुपाई जो ये फील कर रहे थे, और वो दिखाया जो इनको फील ही नहीं हो रहा था। या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ड्रीम्स में आ रहे हैं या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, तो ये रातों को ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक है, ये जाग जाते हैं, आप इनके ड्रीम में आते हो और फिर ये आधी रात को इनकी अगर नींद खराब हो जाती है तो ये सोचते रहते हैं और फिर सोचते सोचते मे बी समटाइम्स तो सुबह हो जाती है और ये इनकी सोचें ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें, यू एंड आई वेयर टू यंग, तो मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से इनके एक दूसरे को जानते थे, काफ़ी टाइम से आपने इनका वेट किया, काफ़ी टाइम से। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं दैट तुमने बहुत टाइम मेरा वेट किया है। अगर हम दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी या फैमिली इश्यूज था या मेरे अपने फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो तुमने मेरा बहुत वेट किया, बट मैंने तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें वो काश के चीज़ें उस वक्त ऐसी होती कि मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक कर पाता, काश के ये चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी थी, काश के यहाँ पे हम दोनों के बीच कोई ऐसे मसले, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हर्डल्स होते ही नहीं, काश के सब कुछ स्मूथ होता, काश के मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता पाता, काश के मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक दे पाता, बट मैं नहीं दे पाया। बट अब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे आना चाहिए और मुझे तुम्हें वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज तुमने बहुत वेट किया है मेरा, तुमने बहुत टाइम मेरा वेट किया है और अब तुम्हें जस्टिस मिलना चाहिए। कोई भी किसी का इतना वेट नहीं करता है जितना तुमने मेरे लिए इंतजार किया, जितना तुमने पेशेंसली मेरी हर एक बात को सहा है, उतना कोई नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, जैसे आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, ऐसा फील हो रहा है जैसे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, मे बी आप दोनों के बीच एक साइकिल था, ठीक है, आना जाना, और इनको बहुत ज़्यादा इनका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में रहता था आपको लेके। हो सकता है ये बहुत कच्चे कानों के थे, जो इनको लोगों ने बता दिया ये उनकी बातों पर चल पड़ते थे। अगर इनको लोगों ने आपके खिलाफ कोई चीज़ बता दी, अगर इनको बता दिया कि आप तो किसी और से बात भी करते, बहुत पॉजेसिव थे आपके लिए। तो
इनको उस टाइम भी शायद इनको यही लगा कि शायद आप किसी किसी और के साथ हो, या आप तो खुश हो सकता है मे बी इन्होंने बीच में वापस आने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने शायद आपको किसी और के साथ खुश देखा। हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ ना हो या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगा, इनको ऐसा फील हुआ। एंड देखिए एक चीज़ यहाँ पर लवर्स ने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आपके सोल कनेक्शन में है आप दोनों की। सो इसीलिए चाहे आप दोनों के बीच कुछ भी हो, कोई भी लोग हो आप दोनों के बीच, हो सकता है कि हो आपके बीच कोई और, हो सकता है कि आप कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है या आना चाह रहा है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है साथ में। ये पर्सन आपको ये पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई और था या आपने इनको किसी और के साथ देखा था और आपने इनको छोड़ दिया था, तो ये यही आपसे कहना चाह रहे हैं दैट मेरे माइंड में ऐसी गलतफहमियां डाली गई थी जो कि अब वक्त ने खत्म कर दी हैं। ठीक है, मुझे वक्त ने समझा दिया है कि वो जो चीज़ थी जो मैंने देखा था वो मेरी गलतफहमी थी। मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड था, मैं समझ नहीं पाया। देखिए ऐसा होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं ना, जो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है ना, वो इस तरह होती है कि उन दोनों में से एक की अवेकनिंग पहले हो जाती है, एक की बाद में होती है। एक बंदा पहले स्पिरिचुअली अवेक हो जाता है, उसको समझ आ जाती है। तो आप उनमें से हैं जिनको पहले ही ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी थी, इनको आप समझ आ रही हैं। इनको टाइम और वक्त और वो ठोकरें और वो आपका जो वो बाउंड्री सेट करना, इनको अब समझ आ रही है। बेसिकली इनको अब समझ आ रही है, अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। अब इनको ऐसा फील, ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट मैं तुम्हें खो चुका हूँ। मुझे लगता है कि तुम अब आगे बढ़ चुकी हो या आगे बढ़ चुके हो, बट मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है। मैं क्या करूं, मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ चुकी हो, मुझे पता है कि तुम अब शायद मुझे याद भी नहीं करती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जो कनेक्शन फील होता है वो मुझे किसी के साथ नहीं हो पाया। अब मैं समझने लगा हूं, अब जब मैं समझने लगा हूं तो अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा। अब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मे बी कि शायद चीज़ें बदल जाएं। अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाह रहा हूँ, या काश के मैं तुम्हें कभी ये ऑफर दे सकूं, काश के मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एम्प्रेस बना सकूं, काश के मैं तुम्हें ये ऑफ़र, ये शादी की, ये लव की, कमिटमेंट की ऑफ़र दे सकूं, तुम्हारे पास आ सकूं। और अगर मैं तुम्हारे से दूर गया था तो उसकी एक वजह थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरी ज़िंदगी में जो मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकता था या नहीं बता सकती थी। कुछ सर्कमस्टांसेस थे, कुछ ये सारी चीज़ें आपको ये बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। ठीक है, नाउ एक येस एंड नो वाला सेशन कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं कार्ड्स का मैं यूज़ करूँगी और एक येस एंड नो वाला सेशन कर लेते हैं आपके लिए। येस नो क्या आता है, कोई भी सवाल पूछिए अपने मन में जिसका आंसर आपको रीडिंग में नहीं मिला, तो हम आपके लिए एक येस नो वाला सेशन भी देखेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसके लिए मैं एक एडवाइस भी देखूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपका जो आंसर है 5 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आंसर है आपका, ये इट्स अ मे बी। जो भी आप सोच रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस आते हैं, अगर आपने ऐसा सोचा हो तो इट्स अ मे बी। आप वेट कर रहे हो अभी भी, क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अगर वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आपको यस वेट इनका करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट आंसर इज मे बी। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है इस यस एंड नो सेशन के बाद। आपके लिए एडवाइस क्या आती है, जैसे मैं एडवाइस दे दीजिए डिवाइन। ओके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3, एंड यहाँ पर बॉटम में जो है वो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो मुझे फील हो रहा है दैट आपको एडवाइस यहाँ पर यही दी जा रही है कि देखें, हालात कुछ भी हों, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना, ख़त्म नहीं करना, रुकना नहीं है कहीं पर भी। चाहे आंसर आपका येस है, नो है, मे बी में आ रहा है, बट वो आंसर जो मे बी का है ये येस में बदल सकता है। खुद पर थोड़ा और ध्यान दो। कुछ
कुछ रिकॉग्नाइजेशंस और कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ और आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाली है, तो उसमें थोड़ा टाइम है। तो फिलहाल के लिए मे भी, लेकिन आगे जाके ये यस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी थोड़ा और शायद खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा और वर्क कीजिए अपने आप पर, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है, बिकॉज आपकी लाइफ में ये जो प्रॉस्पेरिटी है, न्यू बिगिनिंग है, फर्स्ट वाले कार्ड, यानी पहले से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, शुरू से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी आती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर बी में आता है, तो देख लेते हैं कि वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यस एंड नो मे बी वाला सेक्शन भी हम लास्ट में करेंगे। उनके मैसेजेस चेक करूंगी, उनको क्लैरिफाई करूंगी, बिल्कुल डिटेल रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये वाले कार्ड से देखते हैं, इनमें आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, एंड यहाँ पर मैजिशियन है। ओके, सो यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी भी है। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं दैट मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। वर्क के हवाले से या इस हम दोनों के इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के हवाले से, और उस बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्लीज़ मेरी बात को केयरफुली सुनना, फिर कोई फैसला करना, जल्दी में या हड़बड़ी में कोई फैसला मत करो, ठीक है। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ये भी कहना चाह रहे हैं कि हाँ पास्ट में, सॉरी फ्यूचर कह रही हूँ, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को या अपनी फैमिली को या अपने प्रॉब्लम्स को, फाइनेंसिस को। तो इस वक्त मैं वहाँ से बाहर निकल के तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाह रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स थी वो भी तुम्हें क्लियर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जो है ना बस आऊँगा और तुम्हारी नहीं सुनूंगा और अपनी चला रहा हूँ मैं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सुनो, एक बार कम से कम सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस। ओके, ओ माय गॉड, आई वांट यू। सी पहले ही जो चीज मैंने यहाँ पर कही है ना, वही देखें एनर्जी आ रही है। आई वांट यू, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ बोल दिया था इन्होंने आपको। यहाँ पर है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, तो मतलब कुछ घमासान युद्ध हुआ है दोनों के बीच लास्ट टाइम जब दोनों अलग थे। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी है दोनों के बीच। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। बिल्कुल कुछ तो है गड़बड़, देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करूंगी फिर पता चलेगा एक्चुअली ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओ माई गॉड, इतनी गलत फहमियाँ। एंड आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। और अब ये दोबारा से, मैंने कहा ना दोबारा आना चाहते हैं, दोबारा सब कुछ फील करना चाहते हैं, पहले की तरह सब कुछ हो। आई वॉन्ट यू ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ ये डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, एंजल्स मेरी हेल्प करें। आई वॉन्ट यू ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये दिस पर्सन। थैंक यू सो मच। 5 of Pentacles। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, ऐसा क्यों बोला, वाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जस्टिस, ओ माई गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। 5 of Swords सही आया था कार्ड। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of Cups। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पेज ऑफ Wands। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 2 आ गए। 10 of Wands एंड 6 of Wands। 4 of Wands, वाओ वाओ। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। 4 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर है 8 of Swords।
सो यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, जस्टिस है तो यहाँ पर लिब्रा एनर्जी भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन है तो जेमिनाई है, एरीज भी है, लियो भी है, कैंसर भी है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं दैट आई वॉन्ट यू। क्यों कहना चाह रहे हैं? बिकॉज इस वक्त ये पर्सन जो है ना चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर चाबी पड़ी हुई है, यहाँ दरवाजा है, चाहे तो ये दरवाजा खोल के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद को बंद करके रखा हुआ, ये पछतावे में है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ये बात नहीं भूलिएगा, मैं आगे जाके बताती हूँ। ये आपकी एनर्जी है, आप ग्रो हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, अब इनको आप वापस चाहिए हो, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा कुछ बोला है आपको जिसकी वजह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये दरवाज़ा कैसे खोला जाए। या हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मुझे पहले ही दिखाई दिया था। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। क्यों नहीं कोई समझ रहा मेरी फीलिंग्स को? ना तुम समझ रही हो या ना ही कोई और समझ रहा है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। देखिए इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ बैलेंस नहीं रखा, कभी भी नहीं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त कि ये कनेक्शन आखिर है क्या, इनको समझ नहीं आ रहा था। नाउ दे स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। अब इनको ये कनेक्शन समझ आ रहा है, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, जस्टिस लाना चाहते हैं, अब ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ा जाए या बैलेंस करके कैसे आगे चला जाए। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो शायद बहुत कड़वे थे, मतलब कुछ लिमिट शायद हो सकता है कि इन्होंने पार कर दी इस बार। तो कुछ ऐसा अल्फाज इन्होंने आपको बोल दिया, हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो, या हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी हो, या हो सकता है इनके फाइनेंसेस वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर उनको देखिए, इनको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना तो इनको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इनको कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे, तो वो तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा आपको कड़वा बोल दिया ताकि आप दूर हो जाओ। अब वो चीज़ें इनको सिर में लिटरली दर्द करती हैं, वो जो कुछ इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन किया था ना, वो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इनको स्ट्रेस एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ है इस वक्त। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं दैट मैं जब वो अल्फाज सुनता हूँ या वो अल्फाज जब मुझे बार बार याद आते हैं तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और मैं दोबारा से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कुएं में या किसी खाई में गिर गया हूं और मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। प्लीज समझने की मुझे कोशिश करो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यस, मेरा फॉल्ट था, मेरा कसूर था, मैंने तुम पर ब्लेम किया। तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तुमने हमेशा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमेशा तुम मेरे लिए अवेलेबल रहे। तुमने मेरा मेरा बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने हमेशा तुम्हें रिजेक्ट किया, मैंने हमेशा तुम्हारी ऑफर्स को ठुकराया, और वो चीज़ अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने गलत किया। यस, मैं अपने उस फॉल्ट को, अपने उस कसूर को मानता हूं। मुझे तुम अब मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया था। अब जबकि मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, प्लीज आप अपनी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं इस तरह बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जब मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ, तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कमी मुझ में थी, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, मुझ में कमी थी कि मैंने तुम्हें खोया, तुम्हारे अंदर कोई कमी आज भी नहीं है। आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक मिस अपॉर्चुनिटी, तुम खो गए हो मुझसे कहीं। यस, मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ, बट तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, मैं बहुत इमेच्योर था, मैं बहुत इमेच्योरली बिहेव करता था, और तुम हमेशा मेच्योरिटी के साथ, अक्लमंदी के साथ इस रिलेशनशिप को लेके चलती थी या चलते थे। मैं हमेशा बचपना दिखाता था। अभी भी मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से सोशल साइट से देख रहा हूँ, स्पाई कर रहा हूँ, और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, और तुम भी ये चीज़ अच्छी तरह से शायद जानती हो। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतना प्यार दिया। तुम्हें पता था कि मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ,
यस मैं ये सब डिजर्व नहीं करता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे वो चीज़ें वो चीज़ों का तुमने मुझे रियलाइजेशन करवाया। यू नो आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मुझे ऐसा फील हुआ दैट हम दोनों लॉन्ग टर्म में शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम सक्सेसफुल हो, तुम आगे बढ़ रही हो, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हें लोग एडमायर करते हैं। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं था शायद। यू नो मैं तुम्हारे साथ विक्ट्री ज़रूर चाहता था, बट मुझे ऐसा लगा कि अब तुम आगे बढ़ चुकी हो और शायद अब तुम्हें क्या पता आगे जाके हम लॉन्ग टर्म में ना चल सकें। हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि आपको सक्सेस मिली। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे आपकी उस सक्सेस से जलते थे या जल गए, या मतलब नहीं जले नहीं, इनको ऐसा फील हुआ कि शायद आगे जाके हम दोनों का कनेक्शन एक नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि एक बंदा बहुत सक्सेसफुल था और या फिर होने लगा था, बहुत उसके पास पैसा रुपया आने लगा था, और एक बंदा वहीं के वहीं खड़ा था। तो इनको ऐसा लगा कि आगे जाके शायद आप इनको छोड़ दोगे, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर था कि मैंने अब ये बर्डन खुद पर उठाया और मैं आगे निकल गया। या मुझे पता था कि हम दोनों को थर्ड पार्टी बीच में है और हम दोनों को आगे जाके लोग सक्सेसफुल होने नहीं देंगे, लोग जलते हैं हम दोनों से। तो मुझे बेहतर लगा कि आगे जाके ऑब्स्टिकल्स हों, तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें परेशानी हो, उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। हालांकि ये छोड़ना मेरे लिए ईजी नहीं था। मैं आज भी उस डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता हूँ। आज भी मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती, मैं बहुत बर्डन में हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ। ठीक है, ये डिसीजन लेकर आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मुझे वो जैसे तुम मुझे फील करवाते थे ना फैमिली की तरह, तुम मुझे अपनी फैमिली की तरह देखते थे। वो सारी चीज़ें मैं दोबारा फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें वापस फील करना चाहती हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों, मुझे लगता है कि कोई ऐसा कपल यहाँ पे, आप या तो मैरिड थे इनके साथ, आप दोनों अब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, तो ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये फैमिली दोबारा आपके साथ बनाना चाहते हैं। या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। 11-11, यस यू आर ऑन द राइट चैनल। ठीक है, 11-11 हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। नाउ लेट्स सी, आपके लिए एक येस नो वाला सेशन करते हैं, फिर मैं एडवाइस भी देखूंगी, जो भी येस नो में आता है उसकी एडवाइस भी देखेंगे। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने माइंड में, और वो क्वेश्चन पूछिएगा जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला, और मैं बताऊंगी कि येस है या नो है, और फिर एडवाइस भी देखेंगे। राइट कर लीजिए, येस है या नो है। थैंक यू सो मच। ये है आपका आंसर। लेट्स सी क्या आता है आंसर। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, नो, इट्स अ नो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, इट्स अ नो। और अगर आप ये सब करते हो तो फिर लेट्स सी, एडवाइस देख लेते हैं कि ये नो क्यों आया है और आपको क्या करना चाहिए। ओह, यहाँ पर है नंबर 8, इमोशनल विड्रॉल। एक और दे दीजिए प्लीज क्लैरिटी। एंड हार्ट टच एंड लॉस्ट। ओ माय गॉड, देखिए आपने जो भी सवाल किया था ना, सक्सेस हो सकता है हो, लेकिन देर से हो, अभी के लिए तो नो है। इस वक्त की एनर्जी में ये चीज़ नो है। अगर आप करते हो तो 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, यानी कि कुछ अच्छा, मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अगर आप ये सब करते हो ना, जो भी आपके माइंड में है सवाल, तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हो, या दोबारा से आप इमोशनली विड्रॉल करने पर मजबूर हो जाओगे और आपको लॉस्ट, यानी कि हार्ट टच एंड लॉस्ट फील हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है कि थोड़ा आप इनिशिएट नहीं लीजिए, दूर रहो अभी इस मामले से, जस्ट उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। ठीक है, तो नो है। ठीक है, नो है, यस नहीं है, सोच समझ के फैसला करना, वरना फिर दोबारा फिर उसी कंडीशन में आ सकते हो, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर सी, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर सी में, CFILOR U, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या निकलती हैं, जो क्लैरिफिकेशंस करूंगी वो क्या निकलते हैं, और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, एंड एक येस एंड नो वाला सेशन और मे बी वाला सेशन भी है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले वाले ये वाले कार्ड है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। द स्टार, ओके, एंड द एम्परर। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्परर है, स्टार है, तो ये एक्यूरियस हो सकते हैं या फिर एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं होगा। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, मुझ पर बहुत सारे बोझ हैं मेरी फैमिली के, में भी अगर मैं मैरिड हूँ, अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो आप, तो हो सकता है इनके बच्चों की भी इन पे जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और सिर्फ ये जिम्मेदारियां जो हैं मेरी फैमिली की ही नहीं है मेरे ऊपर। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, और तुम ये चीज़ अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें पता है कि मुझे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ। मैं कैसे इतना ऐसा फैसला कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं कर सकता था वो फैसला, समझ रही हो, मुझे रूल्स तोड़ने पड़ेंगे, बट फिर भी मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं होप्स रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इस रिलेशनशिप के ऊपर होप्स हार दी हैं, या बिल्कुल ही मैंने ख़त्म कर दिया, या बिल्कुल ही मैंने उस चीज़ को निगलेक्ट किया हुआ है। नहीं, तुम मेरे दिमाग में अभी भी हो, तुम मेरे माइंड में अभी भी हो, मैं तुम्हें अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे लिए दुआएँ करता हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। और आई डोंट नो, शायद हम दोनों का इतना ही था साथ में भी। देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शुरू वाली एनर्जी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही है। ये पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, एम्परर, और इन्होंने जो कुछ भी बनाया है ना, ये दौलत, शोहरत, इज्जत, रिस्पेक्ट, ये इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है। ठीक है, इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है। बहुत सारे लोगों की नज़रें इनके ऊपर हैं। इनका एक डिसीजन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह पता है, इनको भी पता है, और इन्हें पता है कि आप इनसे जो डिमांड कर रहे हो शायद वो पूरी ना कर सकें इस वक्त, तो कम से कम शायद पूरी ना कर सकें। लेट्स सी इनके मैसेजेस और क्या है आपके लिए, उनको क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अ पार्ट। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त कनेक्शन में नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। जी हाँ, इस वक्त आप दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं हो। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। और क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सॉरी, कभी कभी मेरी जबान ऐसे फिसल जाती है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। वाओ, देखिए मैंने कहा ना कि इनको याद है आप। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। ओके, ये कल भी एक रीडिंग मैंने की थी, उसमें भी ये वाला कार्ड आया था। म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है, कुछ तो है, वो भी शायद लास्ट पाइल में ही आया था म्यूजिक, तो ये भी शायद कंफर्म है कि ये रीडिंग भी आप ही के लिए हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो कुछ लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल लेसन लेकर आते हैं। ठीक है, आपको समझाने आते हैं दैट, और डिवाइन मैस्कुलिन और मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो एक एनर्जी है वो तो होती ही एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए है। ट्विन जर्नी भी होती ही एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए है। तो समटाइम्स आप ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली एक दूसरे से मिले हो, या फिजिकली ज़रूरी नहीं एक दूसरे की लाइफ में हो, लेकिन बहुत सारे लेसन सिखा देते हो एक दूसरे को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है आप लोग कभी फेस टू फेस मिले भी ना हो एक दूसरे से। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्यों बोल रहे हैं। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अ पार्ट, ऐसा क्यों बोल रहा है इन्होंने।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? थैंक यू। ओके, 2 ऑफ सोर्स। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। क्या गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा पैसे पैसे के पीछे भागने वाले बंदे हैं ये तो। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ओके, क्यों बोला ऐसा? ओ माई गॉड, द सन। वाओ, कहाँ जा रही है ये रीडिंग? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपने सारे रूल्स तोड़ के रख देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ये सुन लीजिए आप, ये तो क्लियर है यहाँ पर। 9 ऑफ वैंड्स, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। 9 ऑफ वैंड्स, आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, एम्प्रेस, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। वाई? कौन सा म्यूजिक? ये 2 दिन से क्यों आ रहा है रीडिंग में? प्लीज आज क्लियर कर दीजिए। जजमेंट, एक और। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माई गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। किस लेसन की बात कर रहे हैं, प्लीज ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। किस लेसन की बात कर रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बॉटम एनर्जी भी देख लीजिए कि कितनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी में है ये पर्सन। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। और ये क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज, आई फील यू इवन थ्रो वी आर अपार्ट। देखें, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड थे जब आपके साथ थे। ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या नहीं हो। दैट्स वाई आप दोनों हो गए अलग या दूर। ठीक है, बाउंड्रीज आपने सेट की हो या इन्होंने की हो, बहरहाल इन्होंने कभी दिल की बात तो आपसे कही नहीं। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज्यादा है आज। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना, ये इस पर्सन को बहुत कंफ्यूजन है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भले हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये क्या कनेक्शन है। मतलब मैंने तो सोचा था कि अगर मेरे पास पैसा है, रुतबा है, लोग हैं, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास तो सब कुछ है। अगर तुम चली भी गई, चलो चली भी गए अगर, तो मैं खुश रहूंगा, मैं ठीक रहूंगा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एम्परर हूँ। यू नो, आप एक चीज और नोट कीजिएगा, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है, देख लीजिए। लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूं। मैं कंफ्यूज्ड हूं कि तुम्हारे साथ ये कनेक्शन क्यों फील हो रहा है। जब भी मैं सोचता हूं मेरे सिर में लिटरली दर्द क्यों उठते हैं, लिटरली वो बातें तुम्हारी मुझे याद क्यों आती हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूं कि हम दूर होने के बावजूद, एक दूसरे से बात ना करने के बावजूद, तुम्हें अवॉइड एंड इग्नोर करने के बावजूद, अपने आप को कामों में बिजी करने के बावजूद, घूम फिर के मेरी सुई तुम्हारे पे क्यों अटकी हुई है? क्यों? वाई? और वो वाई का जवाब इनको मिल नहीं पा रहा है। वाई? समझ में नहीं आ रहा। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज। कुछ पैसे रुपए का इनको फायदा हुआ है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये पर्सन जो है ना, मैंने कहा ना, इनको अपने रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। कुछ पैसे रुपए का भी मामला है। ठीक है, अगर इनको आपकी तरफ ही आते हैं तो पैसा रुपया ये इनको छोड़ना पड़ जाएगा। कोई फैमिली में से, या फिर हो सकता है कि इनका जो बैंक बैलेंस है उसमें से हिस्से पत्ते हो जाएंगे, समझ रहे हैं, हिस्से हो जाएंगे, और इनको काट के अलग कर दिया जाएगा। ये अपनी फैमिली बिजनेस में भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनको कोई फायदा हुआ है बिजनेस वगैरह में, ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बट बावजूद शेयरिंग के ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि जब ये आपके साथ थे ना, तब आपके साथ शेयर करते होंगे कि देखो आज मुझे ये फायदा हुआ, आज मेरे फाइनेंसेस में ये हुआ, वो हुआ। तो ये काफी सारी चीजें आपसे अपने बिजनेस की भी शेयर करते होंगे, तो ये अभी भी करना चाह रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा ना, तो फिर तुम मुझसे सीरियस कमिटमेंट चाहोगे, तो वो मैं दे नहीं पाऊंगा, और वजह यही है। ठीक है, बट मैंने आपसे एक चीज और कही थी जब रीडिंग में, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, याद है आपको? मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ सन की एनर्जी है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं दैट ये पर्सन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और ये खुशी की बात है। मैं जब भी ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जब भी कोई पुरानी बातें, हम दोनों के कन्वर्सेशन वगैरह जो भी, जब मैं तुम्हारा फेस याद करता हूँ ना,
जब मैं लिटरली तुम मेरे सामने आ जाते हो ना तो मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे अंदर से बहुत खुशी, भले हम एक दूसरे से दूर हैं, भले हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक अजीब सी खुशी अंदर में आती है। ऐसा फील होता है जैसे तुम्हारे साथ सिर्फ कनेक्टेड रहना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे साथ कनेक्टेड जो होता हूँ ना, चाहे मैं ख्वाबों ख्यालों में ही क्यों ना हो, लेकिन खुशी होती है, तुम मेरा एक हिस्सा हो, ऐसा सोच कर भी खुशी होती है। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे दुख भी होता है कि मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वो खुशियाँ देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नए फेस में, एक नई जर्नी में एंट्री करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं भूल सकता, चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ, और मैं इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता। बिकॉज तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं वॉरियर हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, मैं एम्परर हूँ। मुझे किसी के सामने बैगिंग करना, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना पसंद है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं नहीं तुम्हें भूल सकता, और मुझे तुम चाहिए हो अपनी लाइफ में किसी भी एनी हाउ। अब मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैंने फाइट नहीं की थी पहले, बिल्कुल मैं मानता हूँ उस बात को, बट हाँ अब मैं उस चीज़ को लेके बिल्कुल श्योर हूँ। ये पर्सन जो है ना 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, बिकॉज ये एम्परर एंड एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट। सी, एम्प्रेस एम्परर, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। चाहे ये देर से हो सकता है कुछ देरी लगे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको आज भी वो जो दिन है ना, पहली बार जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें मिला था ना, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, या ये आपसे कहना चाह रहे हैं, उस वक्त ही मैं समझ चुका था कि तुम एक एम्प्रेस हो। तुम मेरे घर को संभाल सकती हो, तुम मेरे बच्चों को संभाल सकती हो, तुम हर वो चीज़ मुझे दे सकती हो, प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे दूसरे नहीं देते हैं। दूसरे लोग सिर्फ मुझसे मांगते हैं, दूसरे लोग सिर्फ मुझसे पैसा मैं उनको कमा के देता हूँ, मैं उनकी हर चीज़ पूरी करता हूँ, मैं उनका प्रोवाइडर हूँ। लेकिन तुम जो हो ना, तुम मुझसे कुछ नहीं मांगती, तुम सिर्फ मुझसे मेरा टाइम मांगती थी, तुम सिर्फ मुझसे मेरा वक्त मांगती थी, तुम सिर्फ मुझसे मेरा प्यार मांगती थी, तुम सिर्फ मुझसे मेरी तवज्जो मांगती थी, और वही मैं तुम्हें दे नहीं पाया। हालांकि मुझे वो एक एक लम्हा, वो एक एक दिन, वो पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तभी मुझे पता चल चुका था कि तुम एवं ही कुछ नहीं हो, तुम तो एम्प्रेस हो, तुम तो उस हाई लेवल पर हो। बट आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अवॉइड किया, इग्नोर किया, बिकॉज अगर मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाता अपनी लाइफ में, तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ जाता। उस चीज़ को तुम प्लीज़ समझो मेरी बात को, ठीक है। लेकिन यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। उस वक्त जब तुमने मुझे म्यूजिक्स भेजे थे ना, मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया था। तुम मुझे कोई सॉन्ग वगैरह भेजते थे या भेजती थी, तो कोई म्यूजिक भेजती थी, वीडियो भेजती थी, तो मैं तुम्हें इग्नोर कर देता था। मैं कह देता था ठीक है, ओके, नाइस। मैं ज़्यादा तुम्हें ध्यान नहीं देता था, मैं इतना बिजी होता था अपने कामों में, और मुझे ये सब करने का टाइम नहीं होता था। लेकिन आज जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो ना, और मैं खोलकर जब वो अपना मोबाइल चेक करता हूँ और वो सॉन्ग वो सामने आ जाता है मेरे, तो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है, मैंने बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने साथ भी, व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये चीज़ मुझे वक्त ने सिखा दी है। मैं बहुत भागा, बहुत दौड़ा, मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारी एक एक बात जो तुमने मुझसे कही थी ना, वो आज सच साबित हो रही है, और मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ लोग तुम्हें तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पीछे हैं, ये लोग मुझे तुम्हारा पैसा रुपया नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मुझे तुम्हारी याद आती हैं। तुम बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर मैं क्या करता। मैं बहुत घमंडी था, मैं बहुत ज़िद्दी था, मैं बहुत ईगो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था। बट अब वक्त ने ठोकर ऐसी लगाई है कि वो ईगो ख़त्म हो चुका है। भले मेरे पास पैसा है, रुपया है, सक्सेस है, सब कुछ है, आज भी वो सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो कहीं। मैं वो जगह तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं दे सकता, बिकॉज तुम एम्प्रेस हो मेरी। मुझे तुम आज भी याद हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे आज भी तुम याद हो, बिकॉज तुम्हें मैं आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तुमने मुझे आगे बढ़ाया है, तुमने मुझे ये सिखाया, मुझे ये लेसन दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है, और शायद मैंने तुम्हें ये लेसन दिया कि आगे कैसे बढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल कैसे हुआ जाता है, सक्षम कैसे बना जाता है। तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
देखिए एम्प्रेस है एंड 9 ऑफ पेंटिकल। आप सक्षम हैं इस पर्सन की नज़र में, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो हो रहे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइड से देख भी रहे हैं। हो सकता है आपने कोई न्यू पोस्ट वगैरह किया हो, या आपने कोई न्यू पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की हो, इन्होंने देख ली हो और फिर से इनको एक अजीब सी अंदर फीलिंग आपके लिए आई है। यू नो, अट्रैक्टेड भी बहुत है और आपको लेके पॉजिटिव भी बहुत है ये पर्सन। ठीक है, जेलिस के कहीं किसी और की ना हो जाओ ये भी है, ये भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये गिव अप नहीं करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, थोड़ा टाइम है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं। एम्परर एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट आपके सामने आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, ये थोड़ा टाइम और लग सकता है, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है आप दोनों का। हो सकता है कि आप किसी साइकिल में थे, ये अपने कार्मिक से, जो कार्मिक्स थे इनसे डील कर रहे थे, तो ये अपने साइकिल से कंप्लीट करके फिर आपकी तरफ आएंगे। नाउ एक येस नो मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में ना मिला हो वो पूछिएगा, और जो आंसर आएगा ना उसके बाद मैं आपको एडवाइस भी दूंगी कि वो आंसर क्यों आ रहा है, येस आ रहा है, नो आ रहा है या मे बी आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, एडवाइस क्या है। ओह थैंक यू सो मच। यहाँ पे ठीक है, मैं ये वाला लूँगी, ये जो गिरा है ना ये लूँगी। सो ये है आपका आंसर, येस नो और मे बी। देख लेते हैं क्या है। ओह क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। ओके, अगर आपने ये सोचा था कि अगर आप फीमेल हैं स्पेशली या मेल हैं, ठीक है, आपने अगर ये सोचा था कि ये मेरे बच्चों की अम्मा या अब्बा बनेंगी, तो यस इट्स अ यस। और अगर आप फीमेल है और आपने ये सोचा था कि क्या मैं इनकी बच्चों की अम्मा बनूंगी, तो यस आप इनके बेबीज़ की मदर बनोगे। ठीक है, यस ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, यहाँ डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। बहुत ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग आई है और मैं बहुत खुश हूँ। और इस मोड़ पे मैं यही दुआ करूँगी कि आपकी ये जो खुशियाँ, ये जो सन है, ये पूरा हो जाए, ये रीडिंग सच हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट सच हो जाए। आपके आपकी सारी खुशियाँ जो आपने इनके साथ देखी है ना, इट्स अ यस, यस इट्स अ कंफर्मेशन दैट ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ये यस वाली जो है रीडिंग, इसमें एडवाइस प्लीज दे दीजिए, एडवाइस क्या है। ओ माय गॉड, फर्टिलिटी, ओ माय गॉड, सी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्प्रेस। एम्प्रेस यहाँ पर है, थर्ड आई चक्रा। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे बोल रही है यस ये आपके आए हैं और आपकी तरफ आएंगे, वापस किसी हालत में आएंगे तो ये आएंगे, आप इनके ये कंफर्म हो चुका है। एम्प्रेस एम्प्रेस फर्टिलिटी, आप ही हैं जो इनके बच्चों की मदर या फादर बनोगे। फर्टिलिटी एम्प्रेस एनर्जी है, आप अपने पावर में हो। आपका ये जो हार्ट चक्रा है ना, ये बैलेंस हो चुका है, पहले नहीं था अब हो चुका है। ठीक है, या तो इस पर्सन का हो चुका है। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल ये इन सारे बंधनों को तोड़ के आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है इनको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़े, हालांकि देखें ये वो पर्सन है जिनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये अब तक रुके हुए थे तो ज़रूर कोई वजह होगी, और ये वजह जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो सकता है कुछ फियर्स थे, डर थे, और इतना ज़्यादा इनको यकीन नहीं था इन बातों पर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आ रहे हैं। आप दोनों का या तो ये जो रिलेशनशिप था, कनेक्शन था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो वो मैंने कहा ना कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, या तो हो चुका है या होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे फर्टिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस, दोनों ही एम्प्रेस एम्परर, ये डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग है। लिख कर रख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल। इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में, इनके मैसेजेस में सिर्फ आप हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका थर्ड आई चक्रा भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट लग रहा है। ठीक है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएंगे। अभी तक भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। ओके, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वाओ। सो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के साथ मैं आज रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।